राहु, शनि, गुरु सभी अपना स्थान बदल रहे हैं। अप्रैल के महीने में इसमें से राहु ने और गुरु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति है कि ये जो परिवर्तन है विशेष रूप से राहु को लेकर के कि मेष में आए हैं तो ये बहुत अधिक दिक्कतें दे सकते हैं। तो क्या आप इसे नेगेटिव रूप से ले रहे हैं या इसका कुछ अलग तरीके से अर्थ समझ सकते हैं? आज मैं उसी के ऊपर आप लोगों से बात करूंगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते। ये जो ग्रहों का परिवर्तन अप्रैल के महीने में हुआ है, राहु और गुरु ने अपना परिवर्तन कर लिया है। गुरु मीन में चले गए हैं, राहु मेष में, केतु तुला में प्रवेश कर गए हैं। शनि भी 28 अप्रैल को अपने राशि कुंभ में चले जाएंगे, जो उनकी मुद्रिकोण राशि है। बहुत से लोगों के अंदर एक डर है, जिज्ञासा भी है और संशय भी है कि ये जो परिवर्तन है बहुत नेगेटिव या बहुत ही कुछ तकलीफ वाला प्रभाव दे सकता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि देखिए, कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो पूरी तरह से अपने नक्षत्रों के ऊपर निर्भर होता है अपना रिजल्ट डिलीवर करने के लिए। तो जो ग्रह परिवर्तन किए हैं, बड़े ग्रह जिनमें से गुरु को अगर आप देखते हैं तो अपनी ही राशि में गए हैं, मीन राशि में, जो कि उनका खुद का घर है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप गुरु को देखते हैं तो गुरु एक तरह से मजबूत स्थिति में गए हुए हैं। तो कोई भी ग्रह जब मजबूत स्थिति में पहुंचता है तो उसका जो रिजल्ट करने का तरीका होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अपने घर में है। तो आप उसको एक पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं कि गुरु जितना भी होगा अच्छा ही रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से जब शनि भी आएंगे 28 अप्रैल को कुंभ राशि में, तो वो उनकी मुद्रिकोण राशि है। तो वहां पर आकर के शनि की भी जो स्थिति बनेगी वो काफी मजबूत स्थिति कही जाएगी। तो दो बड़े ग्रह तो अच्छी जगह चले गए। अब राहु को अगर समझना है कि राहु कैसे आप लोगों को रिजल्ट दे सकते हैं, तो राहु मेष में गए हैं, मंगल के घर में गए हैं। केवल मंगल के घर में जाने की वजह से राहु बहुत उपद्रव वाला काम शुरू कर देंगे, क्या एक तरीके से बहुत परेशानियों में डाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि राहु जो ग्रह है और केतु जो ग्रह है, ये जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो जिस घर में जाते हैं वहां का जो लॉर्ड प्लेनेट होता है वो इंडिविजुअल जो नेटल होता है, जो नेटल चार्ट होता है, किसी भी व्यक्ति का जो जन्म का चार्ट होता है, वहां पर उस राशि स्वामी की जो स्थिति होती है उसके ऊपर इस ट्रांजिट वाले ग्रह का प्रभाव निर्भर करता है। तो जैसे अभी राहु मेष में गए 13 अप्रैल को, तो आप लोग अपने चार्ट में देखिए कि आपकी कुंडली में अगर मंगल ग्रह अच्छी जगह बैठा होगा, बहुत योग कारक होकर के केंद्र में, त्रिकोण में, या बहुत वेल प्लेस्ड होगा, या अच्छे ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टियां जा रही होंगी, या अच्छे ग्रहों से कहीं उसका कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, तो ये जो ट्रांजिट में राहु मेष की राशि में आया है ये आपको बहुत दिक्कत नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये राहु आपके जन्म की कुंडली में मेष जो राशि है उसको एक्टिवेट करेगा। तो ट्रांजिट का जो राहु है ये आपके नेटल चार्ट से रिजल्ट को लेकर के आएगा। तो आप लोग मेष में जो प्रवेश हुआ है राहु का, इसके परिणाम से बिल्कुल भी मत डरिए। आप अपने कार्ड चार्ट में देख लीजिए कि कैसे स्थिति में है मंगल, और आपकी चार्ट में जो मेष राशि है वो किस जगह पर बैठी हुई है। इस तरीके से देख करके फिर आप परिणाम को समझिएगा। और राहु चूंकि मंगल की राशि में आए हैं ट्रांजिट में, तो ये तो सही है कि यहाँ पर इनको सूर्य का, मंगल का, हर तरफ से बहुत तेजी वाला, बहुत ही जो आक्रामक पूरा वातावरण होता है वो मिलेगा। लेकिन जो इनका रिजल्ट देने का तरीका होगा ये पूरी तरीके से निर्भर होंगे मंगल के ऊपर। और चूंकि अभी सूर्य के नक्षत्र से गए हैं तो सूर्य की स्थिति के ऊपर भी इनका परिणाम देने का जो तरीका है वो निर्भर करेगा। और अगर ये आपके चार्ट में केंद्र त्रिकोण के मालिक बन करके बैठे होंगे तो राहु का मेष में आना बहुत अच्छे परिणाम भी देगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा या बहुत ही आक्रामक स्थितियां ही बनाएगा। ये जरूर है कि पहली राशि होती है तो थोड़ा सा जो सर वाला हिस्सा होता है, हृदय वाला हिस्सा है, उन सभी जगहों पे कुछ छिटपुट दिक्कतें दे सकता है। तो वहां पर आप हेल्थ से रिलेटेड चीजों का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और इसी तरीके से जो गुरु ग्रह गए हुए हैं
मीन राशि में। तो अभी अगर देखते हैं तो ट्रांजिट में जो गुरु की स्थिति बनेगी, एक तरफ राहु है उनके मेष में और वो भी सूर्य के साथ में है, और दूसरी तरफ जो कुंभ की राशि है वहां पर अभी ट्रांजिट में मंगल ग्रह चल रहे हैं। तो जो सूर्य गुरु की स्थिति है उसके दोनों ही साइड में अगर देखते हैं आप, तो दो बड़े ग्रह हैं, एक मंगल और राहु सूर्य के साथ में। तो इससे जो गुरु हैं उनकी स्थिति के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, जो उनके पास के ग्रह हैं। लेकिन अपने आप में जो गुरु प्लेनेट है वो काफी अच्छी स्थिति में है, तो गुरु भी परिणाम को अच्छे तरीके से देने का काम करेंगे। अब शनि जब आएंगे आपके लिए कुंभ की राशि में, तो वो भी एक मजबूत स्थिति होगी, और शनि की मजबूत की स्थिति होना ये आप लोगों के लिए आपके चार्ट को और भी मजबूती देगा, क्योंकि बड़े ग्रह जो हैं काफी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। और अगर आप ऐसे भी देखते हैं तो अगर राहु के भी गोचर को आपको समझना हो, तो ट्रांजिट में राहु केंद्र स्थान में आ रहा है। तो कोई भी ग्रह जब गोचर में केंद्र स्थान पे आता है तो वो उसकी मजबूत स्थिति कही जाती है, भले ही वो राहु केतु ही क्यों ना हो। क्योंकि कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो या जो तेज ग्रह है जिनको क्रूर ग्रह मैलेफिक प्लेनेट कहा जाता है, कोई भी प्लेनेट जब केंद्र स्थान त्रिकोण स्थान से आता है तो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। और विशेष रूप से राहु जो है, ये जो तीसरा भाव है, छठा भाव है, 11वां भाव है, ट्रांजिट में उन जगहों से जाता है तो इसको विशेष बल प्राप्त होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये केंद्र स्थान में आया है ट्रांजिट करते हुए, तो एक तरीके से इसकी स्थिति को आप अच्छा कहेंगे, खराब स्थिति ये नहीं मानी जाएगी। हालांकि ये पूरी तरीके से आपके चार्ट में मंगल के ऊपर निर्भर करेगा। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो बड़े परिवर्तन हुए हैं अप्रैल के महीने में, राहु का और शनि का, गुरु का, ये सब मिल करके आप लोगों की लाइफ को जो ट्रांजिट की स्थितियां बन रही हैं वो एक अच्छी स्थिति कही जाएगी, वो कोई नेगेटिव स्थिति नहीं कही जाएगी, क्योंकि बड़े ग्रह काफी अच्छी जगह पर आ रहे हैं। और गुरु अपनी राशि में है, तो गुरु अपनी राशि में रह करके जो इनडायरेक्टली एक प्रभाव देंगे वो मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे, जो कुंडली का चौथा, आठवां, 12वां भाव होता है। तो चौथा जो भाव होता है वो व्यक्ति का सुख होता है, और जो उसके कंस्ट्रक्शन वाला एरिया होता है उन सारी चीजों का होता है। आठवां जो भाव होता है वो अकल्स का होता है, अचानक वाली घटनाओं का। 12वां मोक्ष का होता ही है, और इन्वेस्टमेंट का भी भाव होता है। तो जिन लोगों की महादशांतर प्रत्यंतर में गुरु चल रहे होंगे, शनि कहीं होंगे, राहु होंगे, और ये सारी चीजें आपके नेटल चार्ट में अगर अच्छी स्थिति में कॉम्बिनेशन बना रही होंगी, तो ये जो तीनों चारों प्लेनेट का ये संयोग बना हुआ है राशि परिवर्तन का एक साथ अप्रैल के महीने में, ये आपकी लाइफ को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। कुछ ऐसे परिणाम दे सकता है जो आपकी लाइफ को बहुत दूर तक प्रभावित करे, और बहुत पॉजिटिवली भी प्रभावित कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं इसी के ऊपर आप लोगों से बात करूं कि ये जो परिवर्तन है इससे आप बिल्कुल मत डरिए, मत घबराइए, और इसके रिजल्ट को और अच्छा लेने के लिए जो इसका परिणाम आएगा उसको आप, उसका पक्ष जो है आपके लिए काफी अच्छा हो जाए, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो भी ग्रह ट्रांजिट में आता है, जिस राशि से हो, जिस राशि में ग्रह ने एंटर किया है, तो उसका जो लॉर्ड प्लेनेट होता है वो आपकी कुंडली में कैसे स्थिति में उसको चेक कर लीजिए, और उसको थोड़ा सा आप स्ट्रेंथ दीजिए। अगर आपके नेटल चार्ट में बहुत अच्छे से बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उसके रेमेडीज करके, उसके मंत्रों का जाप करके उस प्लेनेट को मजबूत करिए। क्योंकि ग्रह जो आया है गोचर में वो परिणाम देने के लिए एक तो अपने नक्षत्र के ऊपर निर्भर होता है, और जो दूसरा जिसके घर में प्रवेश किया है उस ग्रह के ऊपर उसकी स्थिति काफी कुछ निर्भर करती है। तो ये सारी चीजें आप अपने नेटल चार्ट में देखिए, और उसको कोरिलेट करके फिर आप रिजल्ट को देखिए। और बिल्कुल भी नहीं डरिए, क्योंकि चारों ही बड़े ग्रह जो हैं एक अच्छी स्थिति में कहे जाएंगे, खराब स्थिति में बिल्कुल नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि लग्न अगर आप कालपुरुष से भी देखते हैं तो राहु भी लग्न स्थान में आ रहा है, मंगल के घर में आ रहा है। तो राहु काम जो करेगा अपनी राशि और लॉर्ड के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो अगर ये शुभता वाले कॉम्बिनेशन बनाता है तो बहुत से लोगों को बहुत सफलताएं भी देगा, बहुत नेम फेम प्रसिद्धि भी दिलवाएगा, क्योंकि केंद्र स्थान में आ रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, किसी की मेष लगन की कुछ की हॉरोस्कोप हो और लग्न में राहु उसके बैठा हुआ हो और मंगल उसका दसम स्थान में हो, 10th हाउस में बैठा हुआ हो, तो ये जो ट्रांजिट का इफेक्ट देखने को मिलेगा ये आपको बहुत नेम फेम प्रसिद्धि, पुलिस में, आर्मी में, या कोई बहुत बड़ी सक्सेस भी दे सकता है।
क्योंकि जिसके घर में आए हैं उसकी पोजीशन काफी अच्छी है, और अगर आपको इसी टाइम पे महादशांतर प्रत्यंतर का भी सपोर्ट मिल जाए, इस तरीके से आप रिजल्ट को थोड़ा सा समझिएगा। आशा कर रही हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों के अंदर जो थोड़ा बहुत डाउट होगा या डर बैठा होगा इन प्लैनेट्स को लेकर के, क्योंकि राहु को मंगल के साथ जोड़ते ही लोग बहुत डर जाते हैं। या राहु क्योंकि तेज ग्रह है, और जब भी किसी तेज राशि में आता है, तेज मतलब कि जैसे किसी भी आक्रामक राशि में आता है, सूर्य के घर में आ जाए या मंगल के घर में आ जाए, तो लोगों के अंदर भय पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा कर दे या किसी तरह का बहुत कुछ लॉसेस वगैरह दे दे। इस तरह से लोगों के अंदर शंका होती है। तो डरिए बिल्कुल भी मत आप लोग अपने मंगल को मजबूत करिए, क्योंकि अगर आपका मंगल मजबूत होगा तो वो राहु राहु की जो नेगेटिविटी है या राहु का जो उपद्रव करने का तरीका है उसके ऊपर कंट्रोल करेगा, उसको उसको अपने कंट्रोल में लेकर के चलेगा। तो राहु को अच्छा रिजल्ट देने के लिए आप अपने मंगल को काफी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मंगल के लिए आप जैसे हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, मंगल के मंत्रों का जाप कर लीजिए, लाल रंग की कोई हैंकी उसको अपने पास रखिए, और मंगलवार को आप गुड़ है या जो भी मंगल की वस्तुएं होती हैं उनको आप किसी को दान कर दें या मंदिर में किसी को दे दें। तांबा है, ये सारी चीजें करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। और मंगल के ऊपर ही राहु का पूरा रिजल्ट देने का जो बेस है उसी पर निर्भर करेगा। और गुरु अच्छी स्थिति में है तो ये भी आपके अंदर ज्ञान देने का काम करेंगे। शनि भी अपनी बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, मुद्रिका राशि में आ रहे हैं, आपको बौद्धिक बनाएंगे, ज्ञान की ओर लेकर के जाएंगे। और जो कुछ भी आपने पहले कुछ अच्छा काम करके रखा होगा, जो कि कालपुरुष के 11वें भाव में शनि का गोचर होने जा रहा है, जहां वो 2.5 साल तक रहेंगे, तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट का टाइम भी हो सकता है। विशेष रूप से जो मेष वाले लोग हैं, अगर उनके चार्ट में काफी अच्छी स्थितियां होंगी तो मेष के काफी जातक इस टाइम पीरियड में बहुत लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशन से जुड़ करके हो, चाहे आपके बिजनेस से जुड़ करके हो, एजुकेशन से जुड़ करके हो। सैटर्न बहुत लाभ भी करवाएंगे क्योंकि 11वें भाव में खुद की राशि में आ रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी अलग अलग राशि वाले लोग हैं, आप अपने हाउसेस के अकॉर्डिंग रिजल्ट को समझ सकते हैं। संक्षेप में मेरा पर्पज आज सिर्फ ये था कि आप इन बड़े ग्रहों के परिवर्तन को थोड़ा सा समझ पाइए कि कैसे इसका रिजल्ट मिलेगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं डरिए। वैसे भी किसी प्लेनेट के ट्रांजिट से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। क्योंकि जो रिजल्ट मिलेगा वो तो आपको अपने नेटल चार्ट का ही मिलेगा, जो आपके प्लेनेट बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, रिजल्ट तो वो ला करके देंगे ना। ये तो गोचर का प्रभाव होता है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप सभी व्यूअर्स के सपोर्ट के लिए आप लोगों को मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ। जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे लोगों तक शेयर करिए, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा फिर मैं आप लोगों के लिए कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।